नरेंद्र मोदी के 3 यार, ड्रामा, फसाद, अत्याचार। अब अमित शाह का जवाब देना है। हम किसी का कर्जा बाकी नहीं रखते। बहुजन समाज के 3 कप्तान, बहुजन समाज के 3 कप्तान दलित, पिछड़ा और मुसलमान। मगर हम योगी और अमित शाह से कहना चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अगर योगी राज है, योगी राज है ना, तो राज अंग्रेजी में आता है RAJ, होता है ना, RAJ। तो R से क्या आता है? रिश्वत। A से क्या आता है? अपराध या फिर आतंक। और J से क्या आता है? जातिवाद। अमित शाह आपका कर्जा अदा हो गया। योगी राज में R से रिश्वत, A से अपराध, J से जातिवाद। अब बताओ, अब आप दूसरा बोलो, फिर इसका जवाब मिलेगा। समाजवादी के अखिलेश नहीं बोलेंगे। अखिलेश बोलेंगे हमने रोड बनाए हैं। कुछ हुआ तो अखिलेश बोलेंगे मैं तो उसका उद्घाटन कर चुका था। कोई जवाब नहीं देंगे भैया। यकीनन अखिलेश ने उद्घाटन किया, तुमने मुजफ्फरनगर का किया और योगी की सरकार ने एनकाउंटर पर उसका खात्मा किया। तुमने किया था ये सब। तुमने जो कुछ शुरू किया उसको बीजेपी ने मुकम्मल किया। आज मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही बात हम आपसे कहने आए हैं। मैं भाई अमरदीप साहब को, जो कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी भीम पार्टी से हैं, मैं उनको दावत देता हूं कि वो माइक पर आकर अपने विचारों को आपके सामने प्रस्तुत करें। जय भीम, जय भीम। ये नारा कितने लोग समझते हैं? ये हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ में जो एक निर्माण है हमारे समाज का, बहुजन समाज, उसकी पहचान है। हम लोग अभी तक 15% की आबादी वाले लोगों के गुलाम बने हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें शारीरिक आज़ादी तो दिला दी, किंतु आज भी हमारा समाज मानसिक गुलामी में जकड़ा हुआ है। वो वोट देने के नाम पर हिंदू बन जाता है, और जब वो लोग जीत कर जाते हैं, जब हमारी हिस्सेदारी की बात आती है, तो हमारे लोगों को 6743 जातियों में विभाजित कर दिया जाता है। आओ मेरे पिछड़े वर्ग के हिंदू भाइयों, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हारे साथ ठहर कर तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं हमारे दलित भाइयों से कह रहा हूं, मैं हमारे दलित भाइयों से कह रहा हूं, अगर आपको यह शिकायत है कि बीएसपी आपकी बात नहीं कर रही है, तो असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारी बात करने तैयार है, तुम्हारे खिलाफ इंसाफ का मुतालबा करने के लिए तैयार है। अगर आप हिंदू मानते हैं और आप SC ST OBC वर्ड से आते हैं, तो वही हिंदू शास्त्रों में आपका और आपके बुजुर्गों का अपमान किया गया है। आपकी वर्ण व्यवस्था के अनुसार आप शूद्र हैं, और वही शास्त्र रामचरितमानस लिखता है, ढोल तड़ाग शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, विप्र पूज्य है सकल गुणहीना, शूद्र न पूजे गुण ज्ञान प्रवीणा। क्या आप ऐसे ही हिंदू बनना चाहते हैं, जिससे आपका, आपके महापुरुषों का अपमान हुआ करे? आप ऐसे ही मनवादियों को हमेशा जिताकर लाया करेंगे?
अभी तक हमने देखा जितने भी एमएलए एमपी जितने भी सदन है, जब लोग पहुंचते हैं तो हमारे 85% वर्ग बहुजन समाज का वोट लिए बगैर नहीं पहुंचते हैं। किंतु जब हिस्सेदारी की बात आती है तो वो लोग केवल 3 जातियों का काम किया करते हैं। क्या हम लोग बहुजन समाज के लोग 85% की आबादी रखने वाले लोग क्या अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर सकते? आज वक्त है, क्योंकि आज विचारों की लड़ाई है। एक तरफ मनुवादी लोग बैठे हुए हैं जो मनुस्मृति को मानते हैं, उनका जो संविधान है वो मनुस्मृति है, और एक तरफ बहुजन समाज के 85% लोग हैं जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। किंतु दुर्भाग्य यह है हमारे समाज का कि हमारे समाज के लोग डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को एक जाति विशेष में समेट कर रख दिए हैं, जिस कारण बहुजन समाज के प्रत्येक नागरिक को बाबा साहब के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं है। आप इतने भाई बैठे हैं यहाँ पर, लगभग सभी के घरों में कोई ना कोई धार्मिक पुस्तक होगी, है ना? कितने लोग ऐसे हैं, हाथ ऊपर करके बताइए, जिनके घर में संविधान की पुस्तक है? कितने लोग हैं? इसीलिए कहते हैं जब तक दूसरे के बाप को बाप कहेंगे तब तक आपकी हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं होती है। अपने इतिहास को पढ़िए, अपने बहुजन समाज के इतिहास को पढ़िए, संविधान को पढ़िए, अपने हक अधिकारों के बारे में जानिए, तभी तो आप अपनी रक्षा कर पाएंगे। तभी तो आप अपनी बहन बेटियों के लिए शासन प्रशासन से भिड़ पाएंगे। हमारे समाज में आज भी कुछ ठेकेदार हैं जो मनुवादियों के गुलाम हैं। हमने देखा है, आज हमारे समाज का कार्यक्रम है, यहां पे कितने लोग दिखाई पड़ रहे हैं? चंद लोग। अभी अनिल सिंह का कार्यक्रम होता तो बसों में भरकर जाते हैं हमारे लोग, केवल किस लिए? 200-250 रुपए में, केवल 200-250 रुपए में। और इसका जिम्मेदार कौन है? आपके पास विश्व का सबसे पावरफुल ग्रंथ है संविधान, किंतु आप लोग उसे आज तक पढ़ना नहीं चाहे। अगर आपने उसे पढ़ा होता, शिक्षित हुए होते, तो शायद आप आज यहां पर लाखों की भीड़ होती और अनिल सिंह की कुर्सियां सारी की सारी खाली पड़ी होती। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कब जागोगे, कब अपनी सत्ता स्थापित करोगे, कब तक 15% वालों की गुलामी करते रहोगे? अभी भी समय है, क्योंकि संविधान को बदलने की साजिश की जा रही है। और अगर 2022 का चुनाव हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम नहीं किया, तो ये लोग 2024 में भी सत्ता स्थापित कर एक नया संविधान निर्माण कर देंगे, और हम लोग आज से 1947 के पहले जैसे हुआ करते थे उसी प्रकार से उन लोगों के अधीन और उन लोगों के गुलाम हो जाएंगे। आपको पता है, इन लोगों ने एक भ्रम फैला रखा है कि मुगल आक्रांता थे। ये लोग कभी टीपू सुल्तान की बात नहीं करते हैं। आपको पता है टीपू सुल्तान ने समाज के लिए क्या किया? बहुजन समाज की महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार दिलाया है टीपू सुल्तान ने।
बहुजन समाज के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए इन मनुवादियों का नरसंहार किया है टीपू सुल्तान ने। लेकिन फिर भी हमारे समाज के लोग हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू के नाम पर हमारे अपने भाइयों का विरोध करते हैं। मुस्लिम हमारे भाई हैं, गुलाम तो इन लोगों ने बनाया। जब अंग्रेज थे तब भी इन लोगों के गुलाम थे, हम लोग अंग्रेजों के गुलाम कभी नहीं थे। ये लोग अंग्रेजों के गुलाम थे और जमींदारी प्रथा इन लोगों के हाथ में थी और इन लोगों ने हमको गुलाम बना के रखा। और आज ये लोग हमको हिंदुत्व का पाठ पढ़ाएंगे। ये लोग अपने लोगों का विरोध कभी नहीं करते हैं, जबकि इनके लोगों ने इनके ही शास्त्रों में लिखा है। पंडित राहुल सांकरतायन ने लिखा है ओल्गा से गंगा में कि आर्य विदेशी है। और जो ये अयोध्या के राम बताते हैं, ये राम नहीं है, ये हमारे मौर्यवंशी राजा बृहदत्त मौर्य का हत्यारा पुष्यमित्र शुंग है, जो कि एक ब्राह्मण है। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि हम उन्हीं लोगों को क्यों मानते चले आ रहे हैं। हम लोग किस हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चल रहे हैं। आप भाई साहब कह रहे थे आप हिंदू हैं, अब आप हिंदू हैं या आप मूल निवासी हैं? आप भारत के मूल निवासी हैं, आप हिंदू नहीं हैं। जिन लोगों को यह भ्रम है कि वो हिंदू हैं, वो लोग ये जान ले कि आपको हिंदू इसलिए कहा गया क्योंकि आपसे गुलामी करवानी है उन लोगों को। और जब तक आप उनकी गुलामी स्वीकार कर रहे हैं तब तक आप हिंदू हैं। जिस दिन आपने विद्रोह कर दिया उस दिन से आप हिंदू नहीं हैं। इन्हीं लोगों ने बाबा साहब को संविधान सभा में जाने से रोका और आज हमारे लोग बड़े बड़े पोस्टर बनाकर पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, सरदार पटेल को बधाई देते हैं, उनके जन्मदिन पर बधाई देते हैं लोगों को। और आपको पता है सरदार पटेल ने कहा था सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो, जिससे डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा में न पहुंचे। और वहीं पर हमारे मुस्लिम भाइयों ने बंगाल से, इतने समय जो क्षेत्र बांग्लादेश में लगता है, उन्होंने अपने क्षेत्र से बाबा साहब को जिताकर संविधान सभा में भेजने का कार्य किया। तो हमारे लोगों का जितना भी सहयोग हुआ वो हिंदुओं ने नहीं किया, वो हमारे बहुजन समाज के लोग, हमारे मुस्लिम भाइयों ने किया। किंतु आज भी यहां इतने लोग आए हैं, बाद में जाकर हमारे बारे में बहुत उल्टा सीधा कहेंगे कि ये तो हमारे हिंदू धर्म को मानने से इनकार कर रहा है। किंतु आज भी मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आज भी ये भ्रम रहा आपके अंदर तो वो समय दूर नहीं जब आप फिर से गुलामी की बेड़ियों में जकड़ जाएंगे और आपके लिए एक समय निर्धारित कर दिया जाएगा कि आप इतने समय ही बाहर निकल सकते हैं और आपको जहां पर जानवर बांधे जाते हैं अस्तबल जैसी जगह पर, उससे भी घिनौनी जगह पर रहने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। इसलिए मैं अपने जितने भी साथी हैं SC ST OBC उन लोगों को बताना चाहता हूं कि मनुवादी लोग कितना भी कहें आप हिंदू हो, किंतु आपको अपने विचारों पर अडिग रहना है। आप लोगों को यह कहना है कि हम भारत के मूल निवासी, हम अंबेडकर को मानने वाले अंबेडकरवादी हैं, हम हिंदूवादी कतई नहीं हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। जय भीम, जय मीम, नमो बुद्धाय, जय अंबेडकर।